चलिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसका नाम मान लेते हैं एक्स। एक्स जो स्टूडेंट है वो 8 घंटे पढ़ता है, बट स्टिल वो एक एवरेज स्टूडेंट है। एंड वेयर इज अ स्टूडेंट एग्जिस्ट नेम इज बी दैट स्टडी ओनली 2 घंटे पढ़ के वो एक टॉप कर लेता है। एंड जो एक स्टूडेंट है वो वाई से चलता है, क्योंकि वाई बिना ज़्यादा एफर्ट्स को इन करे एक्स से ज़्यादा रिजल्ट ले आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वाई के अंदर एक्स से ज़्यादा इंटेलिजेंस है। इसका मतलब ये है कि एक्स 3 चीज़ें नहीं जानता जो वाई जानता है, और उनमें से पहली चीज़ है नॉट रिकॉलिंग प्रॉपर्ली। वाई यानी कि वो स्टूडेंट जो कि टॉप करता है। अब मैं वाई अब बार बार नहीं बोलूँगा, आप डायरेक्ट वो स्टूडेंट की बात करते हैं जो टॉप करता है। जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं ना, वो तुमने नोटिस किया हो या ना किया हो, पर वो एनालाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पे मान लो मैं एक चैप्टर बताता हूँ नाजिज्म का, नाजिज्म यानी नाज़ीवाद, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको मैं सोचता हूँ। अब वहाँ पे हिटलर था, हिटलर ने लड़ाइयाँ करी, उन सबको विजुलाइज करते हैं वो, और रिकॉल करते हैं कि इस इवेंट के बाद ये हुआ ये हुआ। और जो मैंने इंडिया के टॉप टीचर्स थे ना, लाइक मैंने बहुत सारे टीचर्स के इंटरव्यू सुने हैं, या फिर उनके जो भी क्लासेस में वो बातें करते हैं उनको देखा है। मैंने जो समझा है ना कि एक कनेक्शन बिठाओ हर चीज़ के बीच में। डोंट थिंक कि ये अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट है। यस देयर इज सम चैप्टर्स एग्जिस्ट, बट उनमें भी अगर आप कनेक्शन बिठाओगे तो थोड़ा बहुत ही सही, बट कनेक्शन दिखेगा। बट जो एक सीरीज पे चलते हैं लाइक ज्योग्राफी में सारे ही आपको एक जैसे मिलेंगे। अब ज्योग्राफी का कुछ कंटेंट हिस्ट्री में भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट एक जैसे मिलता है। और दूसरी चीज़ जो होता है ना, वो है कि वो अपने प्रोडक्टिव टाइम को अलग रखते हैं सिर्फ बिजी होने से। लाइक मैं तुम्हें एक कोटा सुनाता हूँ, इफ़ यू आर बिजी इट डजेंट मीन यू आर प्रोडक्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर तुम बिजी होना, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम प्रोडक्टिव। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना में बिल्कुल एक छोटी सी लाइन होती है, और वो लाइन लोगों को पता भी नहीं चलती क्या होती है। मान लो अगर तुम बस आंखें कैसे भी कर रहे हो, तुम पढ़ी भी नहीं रहे हो, तुम बस सुन रहे हो, तुम्हें अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा, बट तुम कैसे भी करके उसको कर रहे हो। ना तुम ट्यूशन प्रैक्टिस कर रहे हो, ना तुम अच्छे से देख रहे हो, बट तुम सोचते हो कि मैं तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आता। और अगर तुम जहाँ पे पता है कि मैं इतना घंटे पढ़ता हूँ, तुम्हें एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है, तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि तुम्हें अपनी कमियों के बारे में, अपने प्लस पॉइंट्स के बारे में पता है। और लास्ट पॉइंट है कि तुम किसी भी सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट ही नहीं करते, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हो, तुम उससे रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते। तुम सोचते हो कि वो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तुम्हें कोई सब्जेक्ट बोरिंग कब लगता है, जब तुम उसको कनेक्ट करना भूल जाते हो, कनेक्शन बिठाना भूल जाते हो रियल लाइफ से। अगर तुम उसको रियल लाइफ पे समझोगे ना, दैट्स व्हाई पीपल फाइंड एग्रीकल्चर हु आर फार्मर इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है। और जो सब आदमी है जिसको वो सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगता, वो उस पर कनेक्शन कैसे बिठाएगा। इस कारण से लोग फिर उसको कनेक्शन को वीक करते हैं, और फिर एज यूजुअल अपने मार्क्स गिरा देते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जो आप कनेक्ट नहीं कर सकते, आप 10 साल कैसे पढ़ोगे उस चीज़ को। यही थे 3 पॉइंट्स। अगर तुम्हें किसी चीज़ में भी डाउट आता है ना, लाइक कोई भी सवाल है, तुम वाले 3rd क्लास में हो या MA BA कर रहे हो, तुम्हें जो भी क्वेश्चन आता है ना, एक डिस्क्रिप्शन में एक URL दिया है, उसको बेसिकली क्रोम पे पेस्ट करके सर्च कर लेना, एक AI टूल पे तुम पहुंच जाओगे, और उसको बेसिकली यूज़ कर लेना, और तुम्हारे डाउट को वो सिंप्लीफाई करके बता देगा।